फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5S के बारे में। 5S क्या होता है और इसको अपनी वर्क साइट पर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 5S क्या होता है। 5S एक वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड का नाम है जिसे जापान में विकसित किया गया था। 5S जिस 5 जापानी शब्दों की सूची का उपयोग करके बना है, उससे अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो उसका होता है सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। तो ये 5 होते हैं जो हम 5S बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला सॉर्ट। सॉर्ट क्या होता है? सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं और जो ज़रूरी नहीं है उसकी एक लिस्ट बनाते हैं और दोनों को अलग कर देते हैं। इससे हम अपने काम की वस्तुओं को अपने पास रखते हैं और जो ज़रूरी नहीं है चीज़ें, जो हमारी वर्क प्लेस पर काम नहीं आने वाली हैं, उनको हटा देते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको फ़ोटो में भी एग्ज़ाम्पल नज़र आ रहा है। एग्ज़ाम्पल में देखते हैं कि जैसे हमें कोई जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं उनको हम एक साइड में रखेंगे, जो हमें एक सप्ताह में यूज़ करते हैं उनको हम एक साइड रखेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये करने से ध्यान देना है कि कहीं कोई फालतू वस्तु तो नहीं पड़ी है, कोई फालतू चीज़ तो नहीं पड़ी है जिसकी वजह से हमें ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। उस टाइम को बचाने के लिए हम ये सॉर्ट मेथड का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा, सेट इन ऑर्डर। जो दूसरा एस होता है वो है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर मतलब हिंदी में बोलते हैं सुव्यवस्था। सुव्यवस्था का मतलब सभी चीज़ों को एक निर्धारित जगह हो और सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखी हों। वस्तुओं का उपयोग करने के बाद उसी स्थान पर रख देना सुव्यवस्था कहलाता है। अगर आप वही चीज़ जहाँ से उठाएंगे वहीं रखेंगे तो दूसरा व्यक्ति जो गया हुआ है, इसको अगर वही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो वहीं से उठा सकता है। इससे आपके कार्य करने में आसानी हो जाएगी। वस्तुओं को उनके साइज के हिसाब से ही रखना है। जिन वस्तुओं को जो जगह बनाई गई है वो उसी वस्तु वही स्थान पर रखनी चाहिए। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, सारा ऑर्डर में लगा हुआ है कि जहाँ हैमर की जगह है तो वहाँ पे हैमर रखना है। तो इसे सेट इन ऑर्डर कहते हैं। नंबर तीसरा देखते हैं, शाइन। शाइन मीन्स चमकदार, साफ सफाई। इसमें अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं उनकी हमें सफाई करते रहना चाहिए। हमें अपने कार्यस्थल, हमें अपनी जो वर्क साइट है, मशीनें हैं, उपकरण हैं, फ्लोर को हमेशा साफ़ सुथरा बनाकर ही रखना चाहिए। इससे कोई भी चलती मशीन में सफाई नहीं करनी चाहिए। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप कोई साफ़ सफाई कर रहे हो तो उसका एक निर्धारित समय डिसाइड कर लीजिए कि उसी निर्धारित समय में आपको वो साफ़ सफाई करनी है। तो ये आपको ज़रूरी है कि जहाँ आप साफ़ सफाई कर रहे हैं वहाँ पर कोई भी मशीन चालू ना हो, जिससे कि एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। सफाई करने का एक समय आप तय कर लीजिए, जैसा मैंने अभी बताया था। ज़्यादातर कंपनियों में या ऑर्गेनाइजेशन में सफाई का टाइम टेबल बनाया जाता है जिसमें दिन में 10 मिनट या हफ्ते में 20 मिनट सफाई के लिए रखा जाता है। इस समय में सभी कर्मचारी अपने मशीनों, उपकरणों और कार्यस्थल की साफ़ सफाई करते हैं। उसके बाद देखते हैं चौथा, स्टैंडर्डाइज। जो ऊपर के 3 स्टेप थे, जो ऊपर के 3 पिलर थे हमारे, 3S, कौन कौन से? सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन। आपको उसको तीनों स्टेपों को फॉलो करना है और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। आपकी कंपनी में कोई एक पाइप है जिसका कलर है ब्लू, तो जब भी कोई नई पाइप की लाइन या पाइप लगाया जाएगा उसमें, तो चेंज किया जाए, रिप्लेस किया जाए, तो उसका कलर भी ब्लू होना चाहिए। तो ये होता है स्टैंडर्ड। तो इसको हमें स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, ये तीनों चीज़ों को मेंटेन करना है। उसके बाद सस्टेन, मेकिंग ए हैबिट ऑफ प्रॉपरली मेंटेनिंग करेक्ट प्रोसीजर। सबसे महत्वपूर्ण होता है अनुशासन। सस्टेन को अनुशासन भी हिंदी में बोलते हैं, अनुशासन। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अनुशासन। आप अपना जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो बनाकर रखें। आप, हर कंपनी की अपनी एक अनुशासन प्रणाली होती है। कंपनी में हर हालत में अनुशासन बनाए रखें। प्रत्येक कार्य को करते समय निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी आप
काम कर रहे हैं उसका एक रूल बनाइए, उसका एक नियम बनाइए, बस आपको उसी नियम के हिसाब से करना चाहिए और इसे बार बार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो ऊपर के 4 आपको स्टेप बताए गए, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, ये आप एक बार करके उसके बाद छोड़ दें, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर ऑडिट, इसके लिए ऑडिट होता है, ऑडिट करनी चाहिए आपको, पूरा प्रॉपर मेंटेन, और जो आपकी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन है उनको आप पालन करना चाहिए। तो इसे कहते हैं सस्टेन। आप डेली यूज, मान लो आपकी अगर वर्क साइट पर 1 महीने में ऑडिट होती है 5S की, तो ऑडिट करते रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा 5S किसे कहते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपके पास चेकलिस्ट नहीं है, अगर आप चेकलिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि 5S की चेकलिस्ट कैसी होती है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको 5S की चेकलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और सामने जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।